जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं इसे बहुत शॉर्ट रखूँगी। और क्योंकि बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैंने इससे पहले बहुत सारी सत्संग में ये भी सुना है कि शुक्राना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। अदरवाइज़ मैं बस उसी मैसेज के नीचे कमेंट में शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखते आई हूँ इतने महीनों से। तो ये मैं सत्संग इसलिए भी आज कर रही हूँ क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं कि शुरू तो दसी, और जिसने आपको जोड़ा है उनका भी जिक्र करें। तो मैं बस इतना कह सकती हूँ कि आज से कुछ 3 साल पहले मेरे एक आंटी थी जिनके डीपी पे, व्हाट्सएप डीपी पे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था। और मैंने उनसे पूछा था कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे गुरुजी है। और एक्चुअली संगत जी, मैं टैरो रीडिंग भी करती थी, तो वो मुझसे टैरो रीडिंग उन्होंने ली थी। और उन्होंने ये भी बताया था कि बहुत कुछ गुरुजी ने उनका संभाला है और कुछ और भी इश्यूज़ हैं, तो वो टैरो के थ्रू जानना चाहती थी। लेकिन उन्होंने इसके अलावा मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया, और वो संगत जी दिल्ली से थी। तो मैंने भी सोचा कि हर किसी के फैमिली गुरु होते हैं, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ये 3 साल पहले की बात है। उसके बाद पिछले साल 2023 में कुछ फ़रवरी या मार्च के आसपास मुझे अपने आप गुरुजी के मैसेजेस, जैसे एडिटेड कोटेड मैसेजेस होते हैं, वो मुझे फेसबुक के थ्रू आने लग गए। तो मैं पहले वो मैसेजेस पढ़ के लाइक किया करती थी, फिर मैंने कमेंट्स पढ़ने शुरू किए, तो कमेंट्स पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा होता था। और क्योंकि कोटेड नोट्स में भी शुक्राना करिए होता था, तो मैं शुक्राना करती थी। तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो जैसे वो हो रहा था मैं बस वही करती थी। फिर इंस्टाग्राम पे आने लग गए, और ऐसा कुछ चलता रहा कुछ महीनों तक। तो जो मेरी एक मैम है, वो भी रेकी ग्रैंड मास्टर है, टैरो रीडर है। वो यूएस चली गई अपनी सिस्टर के यहाँ, और वो कुछ 57 इयर्स की थी तब, 58 इयर्स। और वहाँ पे उनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं। वो वॉशरूम में गिरी, कुछ 2-3 घंटे तक गिरी रही, वहाँ पे उठ नहीं पाई बिकॉज ऑफ द वेट। और उनका नेफ्यू आया जो स्पोर्ट्स में है, लेकिन उसको भी घर आने में देर हो गई। और जो मेरी मैम है वो घर पे अकेली थी वहाँ पे अपने सिस्टर के यहाँ। एंड हर सिस्टर हैज़ हर ओन कंपनी, आईटी कंपनी टू रन, तो वो भी घर पे नहीं थी। तो उस वजह से उनका जो भी बैक एक, लोअर बैक एक का इशू स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे वो न्यू जर्सी में कुछ 1 मंथ तक हॉस्पिटलाइज रही। फिर उनको डायबिटीज़ का इशू हुआ, तो वहाँ पे उनका थंब एम्प्यूट करना पड़ा। ऐसे बैक टू बैक 2 ऑपरेशन हुए। और वो इंडिया आई। इंडिया आने के बाद भी मैंने उन्हें ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने सोचा जब वो रिकवर होंगी तब मैं उन्हें मिलने जाऊं। फिर अगस्त के दौरान, मतलब राखी से थोड़ी दिन पहले, उनका कॉल आता है। और मतलब वो जुलाई में आती है, तो अगस्त में मुझे उनका कॉल आता है कि ऐसा ऐसा क्या क्या हुआ उनके साथ उस दौरान। तब उन्होंने बताया कि उनकी जो सिस्टर है, उनके इन लॉज में जितने भी मेंबर्स हैं वो गुरुजी को मानते हैं। और फिर उनके जो अपने खुद के ब्रदर है वो भी गुरुजी को मानते हैं, लेकिन मैम कभी उनको फॉलो नहीं करती थी। तो उन्होंने मुझसे, जब मैंने ज़िक्र किया कि मैम मुझे गुरु चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ नहीं थी इंडिया में, तो मैंने बहुत लोनली फील किया मुझे। और आपसे आपके हेल्थ इश्यूज़ के वजह से मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी है ना, तुम उन्हें क्यों नहीं गुरुजी मानती। उनका मंत्र जाप है जिसकी वजह से उनको बहुत हेल्प हुई। वो आईसीयू से बाहर आई।
तो उन्होंने जब उन्होंने बोला कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, उन्होंने कहा कि ये मंत्र का चैंटिंग वो करती रही और यूट्यूब पे सुनती रही कंटिन्यूस। तब मुझे ध्यान आया कि ये तो मैंने फेसबुक पे सुना है, क्योंकि मैंने जैसे कुछ महीनों पहले से मुझे गुरुजी के जो मैसेज आते थे बड़े मंदिर से, तो उसके बैकग्राउंड में ये मंत्र चलता है हमेशा। तो मैंने उनसे तब कहा कि मैंने कहा ये तो मैंने मंत्र सुना है, और आप जिन गुरु की बात कर रहे हैं वो क्या डुगरी वाले गुरु जी हैं? तो मेरी मैम ने बोला हाँ, उनका दिल्ली में बड़े मंदिर है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है। तो मैंने कहा दिल्ली में है, मैंने तो सुना कि डुगरी में है। तो कहती हाँ ये वही है। फिर मैंने थोड़ा उनका अपीयरेंस बोला, फिर मैंने ऑनलाइन एक स्वरूप उनका डाउनलोड करके मैंने मैम को भेजा। मैंने कहा मैम यही है क्या आप जिनकी बात कर रहे हैं? वो बोली हाँ यही है, यही गुरुजी है। तो वो नहीं मानती थी, लेकिन उनसे जब मैंने तकरीबन 1 घंटा बात करने के बाद उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया इमोशनल होते हुए, उन्होंने कहा कि उसमें बहुत पावर है, इस मंत्रा में पावर है जो उनको आईसीयू से बाहर लेकर आई। तकरीबन 21 दिन बाद वो हॉस्पिटल से रिहा मतलब डिस्चार्ज होके आई। उसके बाद कुछ और भी हेल्थ इश्यूज़ रहे। आज मेरा सत्संग शेयर करने और तब से मैंने गुरुजी को फॉलो किया। मेरे अपने भी कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं बाद में किसी और सत्संग में कहूँगी। लेकिन मेरा आज ये सत्संग करने का मकसद यही है कि आज मेरी मैम का 3rd ऑपरेशन है गॉल ब्लैडर रिमूवल का, और उन्हें गुरुजी की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो बैक टू बैक ये 3rd ऑपरेशन उनके लिए मतलब वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी, बिल्कुल रेडी नहीं थी। वो बहुत हताश हो चुकी है। उनका 2021 में भी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई कोविड की वजह से। तब से वो और ज़्यादा लोनली और लो और हमेशा ज़्यादातर डिप्रेस ही रही हैं। तो मैं आज गुरुजी के लिए और संगत जी जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, मैं उनसे प्रेयर करती हूँ। आई कीप इट वेरी शॉर्ट। मैं चाहती तो थोड़े और डिटेल्स बता सकती थी, पर मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी ही हैं जिन्होंने यूएस में, जबकि मेरी मैम उन्हें फॉलो नहीं करती थी या उनका मंत्र चैंटिंग भी नहीं करती थी, वो अपने ही ब्रदर के सत्संग में जाया करती थी या वहाँ से उनका मंत्र सुन के भी उनके घर से आती थी, लेकिन वो खुद कभी उन्होंने फॉलो नहीं किया। लेकिन जो उनके साथ यूएस में हुआ, जो चमत्कार उनके साथ हुए, वो कभी भी एक जो बैठ नहीं सकती थी, वो यूएस टू इंडिया का जितना भी फ़्लाइट, उतने लॉन्ग आवर्स का वो फ़्लाइट करके आई। 16 आवर्स बैठी रही और फिर एयरपोर्ट में भी जितना टाइम जाता है, दैट वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग्स। और उनके वजह से मुझे गुरुजी पे विश्वास हुआ, या फिर जो मैं सिर्फ एक मैसेज किया करती थी, जब में मुझे कुछ ही नहीं पता था गुरुजी के बारे में, वो मेरी मैम ने मुझे बताया, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आज मैं अपनी मैम के लिए प्रेयर कर रही हूँ कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, और आज तो आज तो बाद उनका सारी 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 हेल्थ इश्यूज़ मतलब गुरुजी हील करते और उन्हें रिकवर करते। तो संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है, और आप सभी से भी दुआएं हैं कि अगर किसी को भी कोई हेल्थ इश्यूज़ है या अपनों के लिए, या आप खुद भी किसी परेशानी में हैं, आप प्लीज़ ये मंत्र चैंटिंग करके देखिए। आपको अगर आप नहीं भी जानते हैं कि गुरुजी क्या है, कि कौन है, उनकी कैसे आपके रहमत होती है या उनकी ब्लेसिंग्स कैसे मिलती है, लेकिन एक फ़ेथ के साथ आप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये जो उनका मंत्र जाप है, आप करके देखिए। आप में खुद चेंजेस आप फील करेंगे धीरे धीरे। और बहुत बहुत बार ये ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास बहुत सारे कैट्स हैं, फोस्टरिंग करती हूँ मैं। कभी कभी कोई बहुत ऐसी हेल्थ सिचुएशन में आता है कि मैं डर जाती हूँ, आधी आधी रात को यू कांट गेट अ मेडिकल हेल्प, तो मैं उन पे बस हाथ रख के गुरुजी का मंत्र चैंटिंग करती हूँ। एंड विद इन फ्यू आवर्स और समहाउ इन द मॉर्निंग, बिकॉज वो कैट काम डाउन हो जाती है उस वक्त, और सो भी जाती है मेरे साथ ही, लाइक मेरे साथ बेड पे मेरी रूम में ही सोते हैं। तो
वो आराम से सो जाते हैं थोड़ी देर, और धीरे 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 मुझे उनकी हेल्थ में बिना किसी मेडिकेशन के जो भी थोड़े एंटीबायोटिक्स है जो भी मेरे पास घर पे होता है वो मैं देती हूँ और वो ठीक हो जाते हैं। कोई कोई कैट है जो अभी बाहर जाकर घर 2-3 दिन में नहीं आई, मुझे उनकी फ़िक्र होती थी क्योंकि उसकी बहुत तबीयत ख़राब थी। तो गुरुजी ने, मतलब ये मेरा सत्संग है, तो मैंने गुरुजी को कहा कि ये छींकता है तो ब्लीडिंग होती है, मैं ये सब नहीं देख सकती। अब जब मैंने ये कहा कि नहीं देख सकती तो वो 3 दिन तक घर नहीं आया, मैं परेशान हो गई। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं देख नहीं सकती तो वो मेरे घर से चला जाए, वो जहाँ कहीं भी वो घर वापस आ जाए, मैं क्रिब नहीं करूँगी, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी, पर आप उसे हील कर दो। और उसी रात वो घर वापस आता है, द मेल कैट। तो गुरुजी पे आप बस विश्वास रखिए। आप उन्हें जिस भी रूप में देखते हैं, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, या फिर एज अ गॉड, वो तो है ही स्वयं महाशिव। आप जैसे भी उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, पर करें ज़रूर। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और सभी संगत को जय गुरु जी, और गुरु जी की आप पर ब्लेसिंग्स बनी रहे, और दुआ कीजिए कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझ पर भी बनी रहे। और आज स्पेशली मैंने अपने मैम के लिए ये सत्संग किया है, एक तरीके का यूँ समझ लीजिए कि ये मेरा ग्रेटिफिकेशन है अपनी मैम के लिए भी। और आज उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो खुद एक ऑपरेशन थिएटर में रहेंगी, वो तो कॉन्शियस भी नहीं रहेंगी, लेकिन जिनकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरा एक छोटी सी कोशिश कि मैं एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ तो कंट्रीब्यूट करूँ उनके लिए, और उनके लिए दुआ मांगूँ। तो जो भी ये आज सत्संग सुनते हैं, प्लीज़ आप मेरी मैम के लिए दुआ कीजिए। शी इज़ 59, और पिछले साल से अब तक के, नया साल भी हो गया लेकिन उनका वो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। प्लीज़ दुआ करना कि वो हेल्दी हो जाए, वापस रिकवर हो जाए, और उन्हें लंबी उम्र दराज हो। सो थैंक यू सो मच। मुझसे ये पूरा शुक्राना करने में कोई भी संगत जी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना कि मेरे कहने में, मेरे अल्फाजों में, मेरे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।